दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक फिल्म जिसका नाम है टुफ्टलैंड। इसमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम अरीना है, जो कि एक अनजान जगह पर एक ऐसे गांव में फंस जाती है जो कि शहर से बहुत दूर है और जहां के रीत रिवाज बहुत ही अजीब और रहस्यमय हैं। तो आए शुरू करते हैं आज की एक्सप्लेनेशन। कहानी की शुरुआत में हम अरीना नामी लड़की को देखते हैं जिसकी जिंदगी काफी बोरिंग और डिप्रेस्ड है। अरीना पहले अपने माता पिता के साथ रहती थी, लेकिन अरीना के माता पिता के दरमियान डाइवोर्स हो गया। इसके बाद अरीना अपनी माँ के साथ रहने लगी, लेकिन बड़े होकर अरीना अपनी मॉम से अलग होकर अकेले रहने लगी। घर चलाने के लिए अरीना को काफी ज्यादा पैसों की जरूरत है, लेकिन इसे कोई भी अच्छी जॉब नहीं मिलती। नेक्स्ट डे हम अरीना को जॉब इंटरव्यू के लिए जाता हुआ देखते हैं, लेकिन इसमें भी वो सफल नहीं होती। फिर हम देखते हैं कि अरीना अपनी पढ़ाई में भी सही तरह से ध्यान नहीं दे पा रही, जिस पर इसका टीचर इससे कुछ सवालात करता है जिसका अरीना के पास कोई खास जवाब नहीं होता और वो अपने टीचर को बताती है कि दुनिया की मुश्किल जिंदगी, बिजनेस, फाइनेंस हमें काफी डिप्रेस बना देते हैं, जिसमें हम लोगों की खुशी के बारे में सोचने की बजाय सिर्फ प्रॉफिट के बारे में सोचते हैं और पैसे के पीछे भागकर अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। कोई भी अरीना की बात को नहीं समझ पाता, जिसके बाद अरीना डिप्रेस होकर फिर से अपने घर वापस चले जाती है और अकेली बैठकर कुछ सोच रही होती है। काफी दिनों से एक अजनबी अरीना का पीछा कर रहा होता है, लेकिन अरीना को ये बात मालूम नहीं होती। तभी हम देखते हैं कि अरीना को इसके डोर पर एक लेटर मिलता है। इस लेटर को देखने के बाद इसे पता चलता है कि इसे एक जॉब ऑफर हुई है, लेकिन वो जॉब शहर से बहुत ही दूर एक ऐसे गांव में है जो गूगल मैप में भी नहीं दिखाई देता। काफी सोच विचार करने के बाद अरीना इस गाँव में जॉब करने के लिए एग्री हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि अरीना गांव जाने के लिए एक बस में सवार होती है, लेकिन हैरानगी की बात ये होती है कि इस बस में अरीना के सिवा कोई भी पैसेंजर नहीं होता। कुछ समय के बाद अरीना गांव में पहुंच जाती है। तभी वहां इसे एक आदमी मिलता है जो ड्राइवर से बातें करता हुआ दिखाई देता है। ड्राइवर इस आदमी से कहता है कि बहुत ही अच्छा शिकार पकड़ा है। अरीना इन दोनों की बातें सुन रही होती है। तभी वो आदमी, जिसका नाम पैरट है, अरीना को बताता है कि वो इसी गांव का रहने वाला है और इसी की फैमिली ने इसे जॉब ऑफर की है। अरीना पैरट से मिलकर काफी खुश हो जाती है, क्योंकि पैरट का व्यवहार अरीना को लेकर काफी पॉजिटिव दिखाई देता है। ये अरीना को जंगल के रास्ते से गांव की तरफ ले जाने लगता है। रास्ते में अरीना इससे इसके गांव के बारे में सवाल करने लगती है और पूछती है कि गांव के बारे में कोई भी जानकारी इंटरनेट पर मौजूद नहीं है, जिस पर पैरट इन्हें बताता है कि हमारा गांव शहर से बिल्कुल मुख्तलिफ है और हमारे रीत रिवाज भी गांव से बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये गांव सेल्फ सफिशिएंट है, यानी हमें पैसों और किसी भी प्रकार की करेंसी की जरूरत नहीं पड़ती और हम अपने खाने पीने और जिंदा रहने का इंतजाम खुद करते हैं। थोड़े समय के बाद अरीना और पैरट गांव पहुंच जाते हैं, जहां पर गांव की सभी महिलाएं अरीना का स्वागत करती हैं। गांव की औरतों का ये व्यवहार देखकर अरीना काफी खुश हो जाती है। अरीना पैरट की बहन मारिया से मिलती है। मारिया अरीना को इसका रूम दिखाती है। गांव में आकर अरीना काफी खुश दिखाई देती है, क्योंकि गांव वाले इसके साथ काफी अच्छा बिहेव कर रहे थे। अगले दिन अरीना पैरट, मारिया और इसकी फैमिली के साथ बैठकर खाना खाती है। तभी अरीना देखकर हैरान हो जाती है कि सभी फैमिली मेंबर्स खाना खाने से पहले प्रेयर कर रहे हैं, क्योंकि वो काफी धार्मिक होते हैं। गांव के लोगों का मजहब भी कुछ और है, वो जीसस को नहीं मानते बल्कि अपनी तरह के खास प्रेयर करते हैं। प्रेयर करने के बाद सभी लोग खाना खाते हैं। इसके बाद मारिया अरीना को इसकी जॉब बताती है और गांव का विजिट करवाती है। मारिया और अरीना आपस में काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अरीना मारिया से कहती है कि वो शहर की जिंदगी से दूर यहाँ आकर काफी सुकून महसूस कर रही है। फिर हम दोनों को भेड़ बकरियों और जानवरों के बीच में देखते हैं, जहाँ अरीना को काफी अच्छा फील होता है। फिर हम देखते हैं कि शाम होते ही अरीना अपने दांतों को साफ कर रही है, लेकिन तभी पास कैबिन में से अरीना को किसी व्यक्ति के चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है। पहले तो अरीना ये आवाज सुनकर काफी घबरा जाती है, लेकिन फिर सोचती है कि शायद ये इसका वहम है, क्योंकि आवाज एक बार ही सुनाई देती है। अरीना इस बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं देती और वापस चले जाती है। अगली सुबह हम अरीना को तालाब में नहाता हुआ देखते हैं। तभी अचानक हम देखते हैं कि दो आदमी अरीना को बिना कपड़ों के देख रहे हैं। अरीना इन्हें देखकर काफी ज्यादा घबरा जाती है, लेकिन वो दोनों अरीना को कोई भी नुकसान पहुँचाए बगैर वहाँ से चले जाते हैं। अगली सुबह हम अरीना और मारिया को फिर से काम करता हुआ देखते हैं। अरीना मारिया को इन दोनों लड़कों के बारे में बताने की कोशिश करती है, लेकिन बातों के चलते हुए वो मारिया को इनके बारे में नहीं बता पाती। फिर हम देखते हैं कि अरीना और मारिया बर्तन चमका रही हैं। तभी वो दोनों आदमी और पैरट अरीना को एक साथ दिखाई देते हैं। तभी अरीना मारिया से पूछती है कि ये दोनों कौन है। मारिया इन्हें बताती है ये पैरट के दोस्त हैं। एक का नाम जैक और दूसरे का नाम डेविड है। जैक और डेविड हंटिंग का काम करते हैं। तभी हम देखते हैं कि जैक और डेविड दोनों अरीना को घूरने लगते हैं। अरीना इनको देखकर काफी डर जाती है। जैक अरीना को देखकर कहने लगता है कि आजकल की लड़कियां तो अपना असली काम भूल चुकी हैं। अरीना पूछती है कि कैसा काम, जिस पर डेविड जवाब देता है कि बच्चे पैदा करना। जैक डेविड की ये बात सुनकर इसके सर को पकड़ता है। फिर तीनों अरीना को घूरते हुए वहाँ से चले जाते हैं। अरीना इनकी बातों को सुनकर काफी हैरान हो जाती है और इससे गांव के लोगों का बर्ताव कुछ अजीब सा लगने लगता है, लेकिन वो इस बात को भी इग्नोर कर देती है। अगले दिन हम अरीना को गाँव की महिलाओं के साथ पैरट के घर में काम करता हुआ देखते हैं, जहाँ पर एक लेडी अरीना से पूछती है कि क्या तुम गांव के किसी व्यक्ति के साथ शादी करके यहाँ पर बसना चाहोगी, जिस पर अरीना मुस्कुरा देती है और कहती है कि मैं ऐसा नहीं करूँगी। वो लेडी कहती है
कि हम तुम्हें कभी भी गांव से जाने नहीं देंगे। और इस लेडी की हाँ में हाँ मिलाते हुए पैरेट भी यही बात कहता है कि अब हमेशा के लिए तुम इस गांव में कैद हो जाओगी। पैरेट की ये बात सुनकर एरिना गुस्से में आ जाती है और काम छोड़कर पैरेट के घर से बाहर निकल जाती है। मारिया एरिना को मनाने के लिए इसके पीछे जाती है और इसी के पीछे गाँव की सारी महिलाएं और पैरेट भी अपने घर से बाहर आ जाता है। एरिना काफी ज्यादा घबराई हुई है और गुस्से में दिखाई देती है और मारिया की एक भी बात नहीं सुनती। गांव की महिलाएं भी एरिना से माफी मांगने की कोशिश करती हैं, लेकिन एरिना इस बार किसी की बात नहीं सुनती। तभी अचानक पैरेट के घर के बाहर वाले कैबिन से खौफनाक किस्म की आवाजें सुनाई देने लगती हैं और अचानक कैबिन का दरवाजा टूट जाता है, जिसमें से एक अजीब सा दिखने वाला आदमी निकलता है जो कि बहुत ही डरावना होता है। वो आदमी अरीना को देखकर इसकी तरफ दौड़ने लगता है और अरीना को जमीन पर गिराकर इसके कपड़े उतारने की कोशिश करने लगता है। गांव वालों में से कोई भी अरीना की मदद नहीं करता क्योंकि ये आदमी बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही खतरनाक है। कोई भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। अरीना गांव वालों से मदद के लिए चिल्लाती है। इससे पहले कि वो अरीना के साथ एंटीमेट होता, अचानक से जैक और डेविड वहाँ पर आ जाते हैं। वही दो आदमी जो अरीना को तालाब के किनारे नहाता हुआ देख रहे थे। जैक और डेविड एरिना को बचाने के लिए इस आदमी पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो आदमी इतना शक्तिशाली होता है कि इन दोनों के रोकने से भी नहीं रुकता और एक बार फिर से एरिना की तरफ दौड़ने लगता है और एरिना की इज्जत फिर से खतरे में पड़ जाती है। गांव वाले ये सारा मंजर अपनी आंखों से देख रहे होते हैं, लेकिन कोई भी एरिना की मदद को नहीं आता। तभी अचानक मारिया अपनी शर्ट उतारकर इस आदमी को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करती है, जिससे वो आदमी अरीना को छोड़कर मारिया के पीछे दौड़ने लगता है। तभी गांव की महिलाएं अरीना को बताती है कि ये डरावना सा दिखने वाला आदमी जो कैबिन में बंद था, इस आदमी का नाम जैक्सन है। जैक्सन बचपन से ही महिलाओं को देखकर पागल हो जाता है और इन्हें नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से इसे कैबिन में बंद कर रखा है। लेकिन आज किसी तरह वो कैबिन से आजाद हो गया। अरीना ये बात जानकर काफी परेशान हो जाती है और ये जान जाती है कि गांव काफी रहस्यमय है और जितना सीधा दिखता है इतना हरगिज नहीं है। अरीना इसी समय गांव से जाना चाहती है। तभी पैरेट इसे बताता है कि गांव से जाने वाली बस के लिए तुम्हें अगली शाम तक इंतजार करना होगा। अरीना के पास आज के दिन गाँव में रुकने के अलावा और कोई चांस नहीं होता। तभी हम अरीना को तालाब के किनारे बोट में बैठा हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो मोबाइल को हाथ में पकड़े सिग्नल का इंतजार कर रही है। तभी मारिया वहाँ पर आ जाती है और अरीना को बताती है कि कैसे इस डरावने आदमी से इसने अपना पीछा छुड़वाया और बताती है कि गांव वालों ने इस आदमी को फिर से पकड़कर कैबिन में बंद कर दिया है। मारिया अरीना को ये भी बताती है कि तुम्हें जैक से शादी कर लेनी चाहिए क्योंकि इसने तुम्हें इस आदमी से बचाया है। ये बात सुनकर अरीना पहले से भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है, क्योंकि अरीना को कोई भी ऐसी बात नहीं सुनना थी जिसमें इससे यहाँ पर शादी करने या यहाँ पर रहने की बात हो। अरीना वहाँ से चली जाती है और मारिया अरीना को फिर से मनाने के लिए इसके पीछे पीछे जाती है। तभी दोनों रास्ते में देखते हैं कि जैक और डेविड आपस में इंटीमेट होने की कोशिश कर रहे हैं। अरीना ये देखकर मारिया को बताती है कि इसीलिए मैं शादी नहीं करना चाहती और किसी रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहती, क्योंकि आज के दौर में मर्द भी ऐसा करते हैं। मारिया से बताती है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि हम किससे प्यार करते हैं, क्योंकि प्यार किसी से भी हो सकता है, चाहे लड़का हो या फिर लड़की। मारिया की ये बात सुनने के बाद अरीना को यकीन हो जाता है कि ये गांव साइको है। तभी मारिया अरीना को गांव वालों का प्लान बताती है और सब कुछ सच सच बता देती है कि गांव वालों ने तुम्हें जानबूझकर अपने जाल में फंसाकर यहाँ पर बुलाया है ताकि तुम यहाँ किसी व्यक्ति से शादी कर सको और बच्चे पैदा कर सको, क्योंकि ये गांव शहर से बहुत अलग है, इसीलिए यहाँ पर महिलाओं की कमी है। इस गांव में मासूम लड़कियों को लाकर गांव में कैद कर लेते हैं और वो लड़कियां यहाँ पर शादी करके बच्चे पैदा करती हैं और इसके बाद हमेशा के लिए इस गांव में कैद होकर रह जाती हैं। तुम्हारा अब यहाँ से जाना नामुमकिन है। मारिया इसे बताती है कि तुम्हें शहर से लाने के लिए गांव वालों ने स्पेशल बस को चलाया था और यही वो कारण था कि इस बस में तुम्हारे सिवा कोई और पैसेंजर नहीं था। ये सुनने के बाद अरीना का सर घूमने लगता है और इसकी तबीयत खराब होने लगती है। तभी अरीना देखती है कि इस बस का ड्राइवर भी गांव का ही रहने वाला है और सभी गांव वाले आहिस्ता आहिस्ता अरीना की तरफ बढ़ रहे हैं। गांव वाले अरीना को घेर लेते हैं और मैरिड अरीना को बताता है कि अब से तुम हमेशा के लिए हमारे साथ रहोगी। ये सब देखने के बाद अरीना बेहोश हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं कि अरीना की आंख खुलती है और वो खुद को एक रूम में देखती है, जहाँ पर सभी गांव वालों ने इसे पकड़ कर रखा है और वो इसकी शादी जैक से करवाने वाले हैं। अरीना गांव वालों को कहती है कि तुम सब पागल हो और महिलाओं पर जुल्म करते हो। अरीना तुरंत गांव वालों से अपना पीछा छुड़वाकर वहाँ से भागने की कोशिश करती है। भागते हुए अरीना जंगल में पहुँच जाती है और एक दिशा में चलती जाती है। जैक और डेविड और गाँव के कुछ लोग अरीना का पीछा करने लगते हैं। अरीना जंगल में चलते हुए काफी दूर निकल जाती है। अंधेरा होते ही अरीना को काफी डर लगने लगता है। तभी अचानक पीछे से अरीना के सर पर कोई वार कर देता है, जिससे अरीना बेहोश हो जाती है। आंख खोलते ही अरीना देखती है कि एक बूढ़ी महिला आग जलाए इसके पास बैठी है। अरीना इससे पूछती है कि इसने इस पर वार क्यों किया। बूढ़ी औरत अरीना को बताती है कि इसे लगा कि शायद किसी व्यक्ति ने इस पर वार किया, जो शायद इसे नुकसान पहुंचाने के लिए आया है। लेकिन उसकी बैग छूते ही इसे अंदाजा हो गया कि ये कोई व्यक्ति नहीं बल्कि एक महिला है। इसके बाद अरीना को दूर से गांव वालों की आवाजें सुनाई देने लगती हैं और वो बूढ़ी औरत से मदद मांगने लगती है और इसे अपनी सारी कहानी बता देती है कि वो कैसे इस गाँव में फंस गई और किस तरह से गाँव वालों ने इस पर जुल्म किया और वो कैसे भाग कर यहाँ आई।
इधर जैक एरिना की तलाश में जंगल की छानबीन कर रहा होता है क्योंकि वो एरिना से शादी के लिए कुछ भी करने को तैयार है। फिर हम देखते हैं कि गांव वाले बूढ़ी औरत की झोंपड़ी तक पहुंच जाते हैं और इसे एरिना के बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर बूढ़ी औरत बताती है कि वो देख नहीं सकती, ना ही इसने कोई आवाज सुनी है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। ये सुनने के बाद जैक और गांव वाले वहाँ से चले जाते हैं। तभी एरिना झोंपड़ी से बाहर निकलती है और बूढ़ी औरत से इसकी हालत की वजह पूछती है, जिस पर बूढ़ी औरत इसे बताती है कि वो भी गांव वालों के जाल में फंसकर यहाँ आई थी, लेकिन गांव वालों से बचना नामुमकिन है क्योंकि ये जंगल काफी बड़ा है और तुम इस समय जंगल के बीचों बीच हो, यहाँ से निकलना नामुमकिन है। मैं जब गाँव में फंस गई थी तो वो मेरी भी शादी करना चाहते थे, मेरे पास कोई और चारा नहीं था, मैंने अपनी आंखें फोड़ ली क्योंकि गांव वाले किसी भी अपाहज के साथ अपने लोगों की शादी नहीं करवाना चाहते। बूढ़ी औरत एरिना को भी कुछ ऐसा ही करने को कहती है। एरिना को इसके सिवा और कोई चारा नजर नहीं आता। काफी सोच विचार के बाद एरिना अपनी जुबान काटने का फैसला करती है। इसके बाद एरिना कैंची की मदद से अपनी जुबान काट लेती है और उस बूढ़ी औरत के साथ जंगल में रहने लगती है। तो दोस्तों, यहीं पर ये कहानी अपने अंत को पहुंचती है। आशा करते हैं कि आपको हमारी ये फिल्म काफी पसंद आई होगी और हमेशा की तरह आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको ये मूवी कैसी लगी और अगर आप किसी ऐसी जगह पर फंस जाए तो वहाँ से निकलने के लिए आप क्या करेंगे। इसी के साथ हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि आप हमारी नई आने वाली नोटिफिकेशन को मिस ना कर पाएं। मिलते हैं फिर से एक नई मूवी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।